एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेते हैं जिन्हें हम हल करने को सीखेंगे। पहला क्वेश्चन 1.17 है। एक पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कि कैंसर जन्य होता है 15 ppm से संदूषित है, यानी संदूषण की मात्रा 15 ppm है। तो संदूषण का स्तर प्रतिशत में क्या होगा ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम जाने कि ppm कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या अर्थ है। ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात बिलियन के 10⁶ भाग में या 1,00,000 भाग में उस बिली का कितना पार्ट उपस्थित है। यानी संदूषण का स्तर 15 ppm है, इसका अर्थ हुआ 50/10⁶। और यदि इसे प्रतिशत में ज्ञात करना है तो प्रतिशतता यानी 100 पार्ट में, तो प्रतिशतता या प्रतिशत संदूषण बराबर 50/10⁶ इंटू 100। अब इसे हल करेंगे तो 10⁶ यानी 10 पावर ऊपर जाने पर -6 हो जाएगा और 2 शून्य यानी 10 पावर 2 कम हो जाएगा, यानी 15 इंटू 10 पावर -4 बराबर 1.5 इंटू 10 पावर -3 प्रतिशत। तो संदूषण का स्तर इतना प्रतिशत होगा। अभ्यास का दूसरा समस्यात्मक प्रश्न है, इथेनॉल के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें इथेनॉल का मोल अंश 0.04 है। तो यहाँ पर इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इथेनॉल का मोल अंश क्या होता है। मोल अंश का सूत्र क्या है। इथेनॉल का मोल अंश बराबर, यदि इसे स्मॉल x से दर्शाते हैं तो x बराबर इथेनॉल के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे बिलियन में इथेनॉल का मोल प्लस उपस्थित जल का मोल या विलायक का मोल, जिसे कैपिटल N से हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, x बराबर 0.04। अतः x का मान इसमें रखने पर 0.4 बराबर n/n प्लस n, या n यहाँ पर जल की मोलरता है। चूंकि हमें मोलरता ज्ञात करना है इसलिए यहाँ विलायक का आयतन 1 लीटर होगा, और यदि हम 1 लीटर जल लेते हैं तो उसकी मोलरता 1000 बटे कौन भर यानी 18 बराबर 55.55 होता है। अतः यहाँ पर 0.04 बराबर n/n प्लस 55.4 यानी जल के मोलों की संख्या हम रख सकते हैं। अब इसे हल करने पर तिर्यक रूप में गुणा करने पर 0.04 n प्लस 0.04 गुणे 55
0.55। अब इसे हम देखते हैं, इसका का मान बराबर n होगा, या 0.04 इंटू 55.55 बराबर n, यानी ऋणात्मक 0.04 n, और ये बराबर 0.96 n होगा, या स्मॉल n यानी इथेनॉल के मोलों की संख्या बराबर 0.04 इंटू 55.5 अपॉन 0.96 n, यानी 0.96, यहाँ पर केवल n। अब इसे यदि हल करते हैं तो इसका मान 2.314 प्राप्त होगा। चूँकि ये विलाय के 1 लीटर में है, अतः इस इथेनॉल विलयन की या इथेनॉल सैंपल की मोलरता इतना यम होगा। तो उत्तर 2.314 यम इथेनॉल है। 1.34 एक बिल्डिंग ईंधन गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। इस नमूने की कुछ मात्रा को ऑक्सीजन में जलाने पर 0.69 ग्राम जल और 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कोई दूसरा उत्पाद नहीं बनता है या प्राप्त होता है, तथा इस गैस के 10 लीटर का STP पर भार 11.69 ग्राम पाया जाता है। तो ज्ञात करना है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का आणविक द्रव्यमान और यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। इसे हल करने के लिए सम CO2 और जल की मात्राओं से क्रमशः कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा और पुनः कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशतता और अंत में मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले CO2 में यानी 3.38 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा बराबर क्या होगा। हम जानते हैं कि CO2 में यानी 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है, यानी 12/44 गुणे CO2 की मात्रा यानी 3.38 ग्राम, और ये बराबर हो जाएगा का 0.78 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा बराबर 12/44 गुणे 3.38 बराबर, इसे हल करने पर 0.922 ग्राम। इसी प्रकार 0.69 ग्राम H2O में हाइड्रोजन की मात्रा की गणना करने पर, चूँकि जल का अणुभार 18 और हाइड्रोजन उसमें 2 ग्राम है, इसलिए 2/18 गुणे 0.69 यानी जल की मात्रा, इसे यदि हल करेंगे
0.0767 ग्राम हाइड्रोजन, और ये कार्बन की मात्रा है। इस प्रकार हम कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात कर लिए। अब कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिक में प्रतिशतता ज्ञात करेंगे, और प्रतिशतता में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्राओं का यदि योग करेंगे तो यौगिक का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। यानी यौगिक से अर्थ हाइड्रोकार्बन यौगिक का द्रव्यमान बराबर कार्बन की मात्रा प्लस हाइड्रोजन की मात्रा, यानी 0.922 प्लस 0.0767, इसे जोड़ने पर प्राप्त होगा 0.9987 ग्राम। अब यौगिक की इतनी मात्रा में कार्बन इतना है और हाइड्रोजन इतना है, अतः यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना करना है। तो प्रतिशत कार्बन मात्रा बराबर या कार्बन की प्रतिशतता बराबर कार्बन की मात्रा 0.922 बटे यौगिक का द्रव्यमान 9987 गुणे 100, यानी यौगिक का 100 ग्राम में कितना कार्बन होगा। इसे हल करने पर 92.318% ये कार्बन हो गया। इसी भाग हाइड्रोजन की प्रतिशतता बराबर हाइड्रोजन की मात्रा बटे यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100। हाइड्रोजन की मात्रा 0.0767 बटे 0.9987 इंटू 100, ये बराबर हल करने पर 7.67%। हाइड्रोजन और कार्बन की प्रतिशत मात्रा से हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र हम सारणी लिखेंगे और सारणी में विभिन्न मानों को हल करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत मात्रा, इसके बाद प्रतिशतता बटे परमाणु भार, और इसके बाद सबसे छोटे भागफल से हम प्रत्येक में भाग करते हैं, यानी आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात और इसके बाद मूलानुपाती सूत्र। इसमें कार्बन का 70 दिया हुआ है 92.318, हाइड्रोजन का 7.67, यहाँ पर यानी 92.318 अपान 12
और 7.67 अपान 1 हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान करने पर हम ये पाते हैं 12 होगा। और इसके बाद ये 7.67। अब इसमें जो सबसे छोटा भागफल है यानी 7.67, इससे प्रत्येक में दोनों में भाग करेंगे अलग अलग, और अपेक्षिक संख्या 7.693 अपान 7.67 और 7.67 अपान 7.67, इसे हल करने पर 1 आएगा और ये भी लगभग 1 के निकट आएगा। इस तरह से सरल अनुपात कार्बन और हाइड्रोजन का 1 और इस तरह से मोलानुपाती सूत्र यहाँ पर तत्व के संकेत लिख करके उसके साथ हम मोलानुपाती या सरल अनुपात नोट करते हैं। C1H1 या ये कह सकते हैं कि C और H। तो इस प्रकार यौगिक का मोलानुपाती सूत्र होगा CH। अब इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अगले चरण में हम जो सूचना दिया है प्रश्नानुसार 10 लीटर इस गैस का STP पर द्रव्यमान 11.69 ग्राम दिया हुआ है। हम जानते हैं कि किसी भी गैस की 1 मोल का या 1 मोलर द्रव्यमान का आयतन STP पर 22.4 लीटर होता है। इस सहायता से हम इस गैस का और द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यानी चूँकि 22.4 लीटर का STP पर लीटर का STP पर द्रव्यमान 11.69 ग्राम है, इसलिए 22.4 लीटर यानी 1 मोल गैस का STP पर द्रव्यमान क्या होगा, यानी 11.69 अपान 10 इंटू 22.4, ये बराबर आपका 25.98। इसे हम निकटतम में 26 मान सकते हैं। तो इस प्रकार चूँकि 22.4 लीटर का STP पर एक आणविक द्रव्यमान भार होता है, इसका अर्थ है कि इस गैस का आणविक द्रव्यमान 26 होगा। अब चूँकि आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है और मोलानुपाती सूत्र ज्ञात है, इससे हम अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो अणु सूत्र बराबर N इंटू मोलानुपाती सूत्र, N बराबर अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बटे मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ये आणविक द्रव्यमान 26 है और बटे चूँकि मोलानुपाती सूत्र CH है, इसका अर्थ है कि 12 और +1 यानी मोलानुपाती सूत्र भार 13 के अंतर्गत होगा। और इस तरह से इसका N बराबर 26/13 या बराबर 2। तो यहाँ पर N का मान यानी 2 रखने पर 2 इंटू मोलानुपाती सूत्र यानी C और H, और इस प्रकार 2 से गुणा करेंगे तो C2
H2 इस यौगिक का आणविक सूत्र होगा। इस प्रकार ये एसिटिलीन ईंधन गैस है जिसका आणविक सूत्र C2H2 होता है। व्यात्मक 1.35 कैल्शियम कार्बोनेट की जलीय HCl के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। समीकरण है CaCl2 + 2HCl CaCl2 H2O और प्लस CO2। तो ज्ञात करना है कि 0.75 m HCl के 25 ml के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए कितना ग्राम CaCO3 आवश्यक होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम अभिक्रिया समीकरण देखते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड यानी ग्राम में HCl से क्रिया करता है तो सबसे पहले 0.75 m HCl का 25 ml में कितना HCl का ग्राम में द्रव्यमान होगा। इससे पहले हम ग्राम में ज्ञात करने के लिए यानी HCl का द्रव्यमान यानी इसे हम W कर सकते हैं बराबर एक सूत्र है S/mV/1000 जहाँ पर S इस HCl विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन है, m उसकी मोलारता और HCl का आयतन V और बटे 1000। यदि इसे हल करते हैं तो मान रखने पर 0.75 गुणे HCl का मोलर द्रव्यमान 36.5 होता है गुणे आयतन दिया हुआ है 25 ml यानी 25 बटे 1000। अब इसे यदि हल करेंगे तो यहाँ पर 684 ग्राम ये HCl का द्रव्यमान होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। अब रस समीकरण मिति के अनुसार चूंकि 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड या 2 × 36.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिया करता है CaCl2 यानी कैल्शियम का 40 और प्लस 2 × 35.5 और ये 35 70 71 और प्लस 40 और इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट है लिखने में त्रुटि हो गई थी। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है यानी 2 × 35 35.5 36.5 गुणे 2 यानी 73 होगा बराबर 73। यानी कहने का अर्थ है कि चूंकि 73 ग्राम HCl क्रिया करता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया समीकरण के अनुसार। इसलिए 684 ग्राम HCl से क्रिया करने के लिए कितना CaCO3 आवश्यक होगा यानी 100/73 इंटू 0.684 ये बराबर 0.938 ग्राम CaCO3। इस प्रकार
0.75 MnACl के 25 ml से पूर्णतः क्रिया करने के लिए CO3 या कैल्शियम कार्बोनेट की 0.938 ग्राम की आवश्यकता होगी।